important. Nurse is the most important component or the integral part of the hospital because डॉक्टर क्या है, आएंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे, ये मेडिसिन, ये टैबलेट, ये इंजेक्शन, ये कैप्सूल, ये देना है, इस टाइम पर देना है, इस टाइम पर देना है. हु इज गोइंग टू डू दैट? जो आपको ड्रिप लगाई जा रही है, आईवी दिया जा रहा है, इंट्रावेनस दिया जा रहा है, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन दिया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है, ठीक है, सबकुटेनियस दिया जा रहा है. हु डज दिस? दिस पैरामेडिक इज डूइंग दिस ऑल. पैरामेडिक ये कर रहे हैं, ठीक है. तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है. इंटीग्रल पार्ट का मतलब है अगर इनको हटा लें तो पूरा सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, एक तरह से डिफेक्टिव रह जाता है. आई कैन यूज द वर्ड, ओके. तो इसकी बहुत अहमियत है. वी इन दरभंगा आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट एनवायरनमेंट and the best infrastructure and the experienced and qualified faculties are teaching here with so much sincerity and seriousness. They are trying to give their best. देखिए इस ये क्या है, एक कोलैटरल एफर्ट है, एक बायलैटरल एफर्ट है. हम तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. टीचिंग, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वो हमारी फैकल्टी हैं, या हमारे जो बेस्ट इक्विपमेंट मार्केट में लेबोरेटरीज के लिहाज से जो अवेलेबल हैं, उसको खरीद कर लाकर उसको एवरी टाइम इट इज अवेलेबल टू डू द प्रैक्टिस, टू डू द एक्सपेरिमेंट. इवन द पर्सन इज ऑल्सो अवेलेबल हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट इट, हाउ टू टेल यू हाउ टू यूज दैट मशीन. हमारे लोग भी अवेलेबल हैं बताने के लिए हर वक्त कि किस मशीन से, किस तरह से आपको कौन सा टेस्ट करना है, कैसे सीखना है, क्या करना है. तो मैं जो वर्ड यूज कर रहा था कोलैटरल एफर्ट या बायलैटरल एफर्ट, उसके अंदर सिर्फ वन साइड जो एफर्ट है, एक तरफ की जो कोशिश है, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट. उससे कोई रिजल्ट नहीं आ सकता. that will produce 50% result, okay, because one side can produce 50% result. If your sincerity, if your seriousness is also there, अगर आपकी भी सिंसियरिटी है, आपकी भी सीरियसनेस है, तो 100% रिजल्ट, 200% रिजल्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है. तो एक पैरामेडिकल कोर्स करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है compared to other courses. मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी. They may be arts courses, they may be commerce courses. Even if you are doing plain BSc or MSc, you can be having a degree, a bachelor degree or a master degree to go in teaching, to qualify some other competitive exam, to go for further or the higher studies, maybe PhD, maybe other things. But still you are not skilled and you are not doing the professional course. But here, if we are doing BWalk, okay, that is professional course, that is vocational course, that is skilled course, and that guarantees you for job. Okay, provided you have knowledge also, you have studied it seriously. 100% guarantee is there. Okay, the word provided, please pay attention to this word. Okay, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है. हमारा जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अभी बताया, बेस्ट फैकल्टी बताई, बेस्ट इक्विपमेंट बताए, सभी चीजें बताई. इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे यहाँ. वन टाइम फी डिपॉजिट का भी ऑप्शन है. और कुछ अगर इश्यूज हैं किसी के साथ, फाइनेंस के इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, तो उसको उसमें भी है कि हम वन टाइम न कर कर उसको हम 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में भी, उसके लिए हमें इंचार्ज से बात करनी होती है. उसमें भी हम कर सकते हैं, फी में कर सकते हैं. राइट. तो अब कभी भी इस तरह से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइफ में याद रखना है. वो क्या है, हम करते कुछ हैं, ललचाते किसी और चीज को देखकर हैं, चुनाचे हम उसमें भी बेस्ट नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि हम मान लीजिए पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं और जो मेडिकल कर रहे हैं उनको हम देखकर टेम्प्ट होते हैं.
ललचाते हो, he is doing MBBS but I am doing this paramedical. Okay, he is doing, let him do, but I am doing here. I have to have the excellence here. I have to have the proficiency or the mastery here. If I do it in the proficient or the perfect way or the perfect manner, I can do better than him if he is not serious, though he is doing that. आप मेरा पॉइंट समझे? तो इसके अंदर क्या है, जो हम कर रहे हैं उसमें हम क्वालिटी पर फोकस करें, हम जो है एक्सीलेंस पर फोकस करें, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, इट मे बी दिस पैरामेडिकल कोर्स, इट मे बी एनी अदर कोर्स, इट मे बी एनी अदर डिग्री, जो भी कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम क्वालिटी और एक्सीलेंस पर फोकस करते हैं, देन वी हैव सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तब हमें क्या है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, इत्मीनान मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मोटिवेट अस, टू फ्यूल अस। वो मोटिवेशन क्या है? देखिए, मैं आपको मोटिवेटिंग फैक्टर और डिमोटिवेटिंग फैक्टर की एग्जांपल देता हूं। दो चीजें हमारे ऊपर वर्क करती हैं, एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। मोटिवेटिंग क्या है? वो जब फैक्टर हम पर वर्क करता है तो हमारे अंदर काम करने के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, ज्यादा एंथुजियाज्म होता है और हम ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अच्छा, जब डिमोटिवेटिंग फैक्टर हमारे ऊपर वर्क करता है तो हम लेथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं, हमें नींद आ रही होती है, ऊंग आ रही होती है, एनर्जी की कमी महसूस हो रही होती है। तो डिमोटिवेटिंग फैक्टर कब हम पर वर्क करता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, प्लीज लिसन केयरफुली। डिमोटिवेटिंग फैक्टर कब असर करता है और मोटिवेट? देखिए, हम किसी भी चीज को प्लान करते हैं, प्लान कर कर हम उसको टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। तो क्या होता है, जो हमारे ऊपर डिमोटिवेटिंग फैक्टर असर करने लगता है, इन्फ्लुएंस करने लगता है और हमें लगता है आई कैन नॉट डू दैट, ओके, आई एम अनेबल टू परफॉर्म दिस थिंग, दिस एक्टिविटी, दिस टास्क, मैं इसके करने के लायक नहीं हूं। इस तरह की फीलिंग हमारे ऊपर वर्क करती है, असर करती है। मोटिवेटिंग फैक्टर कब वर्क करेगा? जब हम इस बात को लेंगे कि नहीं, आई कैन डू इट। स्टार्टिंग एनीथिंग, किसी भी चीज को शुरू कर देना क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर को ले लेना है, एम्ब्रेस कर लेना है। हमने एक बार शुरू कर दिया, डिमोटिवेटिंग फैक्टर हट जाएगा, मोटिवेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब शुरू कर दिया, अभी तक पूरा प्लान नहीं मालूम आपको, 100% पूरा प्लान नहीं मालूम, 100% पूरा पाथवे आपको क्लियर नहीं है, only 20%, 10%, 30% pathway is visible to you, is clear to you. Other 60, 70, 80% is not visible. It is after some turning point. But if I start, एक बार मैंने शुरू कर दिया ना, तो बाकी का सब एकदम रास्ते हमवार होते चले जाते हैं और सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल होते चले जाते हैं। ये कब होता है? When I start something, जब मैं कोई चीज शुरू करता हूं तब ऐसा होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज के अंदर शुरू करना है। ओके, एक बात। दूसरी बात क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर भरोसा रखना। अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है, एक तो होता है खुदा की जात पर भरोसा रखना, अल्लाह की जात पे भरोसा रखना कि मैं कोई काम करूंगा तो उसमें अल्लाह मुझे नाकाम नहीं करेगा अगर मैं कोशिश करूंगा। सभी लैंग्वेजेस में कहा गया है, नो एफर्ट गोज इन वेन, नो एफर्ट गोज वेस्ट। कोई कोशिश, नो सिंसियर एफर्ट और ऑनेस्ट एफर्ट गोज इन वेन और वेस्ट, कोई भी जो कोशिश होती है वो बेकार नहीं जाती। हिंदी में कहा गया है, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अच्छा जो उपाय होता है, सदुपाय, अच्छा जो उपाय होता है, वेस्ट नहीं जाता। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस में आई कैन गिव एग्जांपल, इन अरबिक, इन पर्शियन, इन उर्दू, in English. Okay, that is not the specific occasion to give those examples. Here I am speaking about पैरामेडिक और पैरामेडिकल कोर्स। अब इसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल के सब्जेक्ट
जो हम पढ़ा रहे हैं लगभग वही सब्जेक्ट हैं जो आपके मेडिकल में पढ़ाए जाते हैं। एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, और आपके माइक्रोबायोलॉजी है, और क्लिनिकल पैथोलॉजी है, हीमेटोलॉजी है, फ्लेबोटोमी है। तो नर्सिंग में आपके न्यूट्रिशन है, और हाइजीन है, सैनिटेशन है, आपके जो है नेशनल हाइजीन है। बहुत सारे सब्जेक्ट को, बहुत सारे टॉपिक्स को ये कवर करता है। इफ यू सिंसियरली स्टडी ऑल दी सब्जेक्ट्स और द सब्जेक्ट विच आर चूजन और सिलेक्टेड फॉर योर कोर्स, आपके कोर्स के लिए जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जा रहे हैं, चूज किए जा रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, यू आर नॉट लेस देन अ डॉक्टर। ओके, आप एक डॉक्टर से कम नहीं है। कब? जबकि आप उसको सीरियसली, सिंसियरली पढ़ते हैं। एंड देन यू फील हैप्पी इन योर सेल्फ, अपने अंदर एक खुशी महसूस होती है कि व्हाट सब्जेक्ट आई एम रीडिंग। सपोज आई एम स्टडीइंग एनाटॉमी, मैं एनाटॉमी पढ़ रहा हूं, तो मैं एनाटॉमी में वी स्टार्ट फ्रॉम स्केलेटन, हम स्केलेटल सिस्टम से शुरू करते हैं, जो हमारा बोनी स्ट्रक्चर है, जो एक बुनियाद है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर सभी बोन्स हैं। अब उन बोन्स के जो है वो सिचुएशन मालूम होना, उसका लोकेशन मालूम होना, एक्सियल जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, और जो हमारे अपर लिम्स हैं वो क्या हैं, और आपके अपेंडिकुलर है वो क्या है, लोअर लिम है वो क्या है, स्कल बोन क्या है, फेशियल बोन क्या है, थोरेसिक बोन, वर्टिब्रा है, फीमर है, सब तरह की 206 बोन्स हैं। बस हमें उनके नाम मालूम है। फिर हमें उनके जो है वो उनके जॉइंट्स कहाँ हैं, उनके जॉइंट्स का नाम क्या है, कितने तरह के हमारे बॉडी में मूवेबल जॉइंट हैं, इनमूवेबल जॉइंट हैं, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स हैं। फिर हमारे अंदर 206 बोन्स हैं। फिर हमारे अंदर 639 मसल्स हैं। तो उन मसल का अटैचमेंट बोन पर किस तरह से है, उसमें फिर आपके बोन में लिगामेंट क्या है, जॉइंट क्या है, और आपके मसल और बोन के अंदर टेंडन क्या है। फिर हमारा आर्टी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, वो क्या हैं। आपके ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं छोटी क्लासों से, सेकेंडरी क्लास से जो हमारी शुरू होता है ये साइंस, 6, 7, 8, 9, थोड़ा 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 पढ़ पढ़कर 10th में 11th में पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। कितनी खुशी की बात है, आप ये देखिए, महसूस कीजिए कि हम अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं। व्हाट इज देयर इनसाइड माय बॉडी, मेरे जिस्म के अंदर क्या चीज है, कहाँ क्या है, हार्ट किस तरफ है, कितना बड़ा है, लंग्स के, राइट लंग के कितने लोब हैं, लेफ्ट लंग के कितने लोब हैं, और मेरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स क्या हैं, थोरेसिक ऑर्गन्स क्या हैं। ठीक है, फिर मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा है। हाउ हैप्पी वी फील व्हेन वी नो अबाउट आवरसेल्फ। ठीक है, एक तो अपने आप को ये जानना है, हाउ टॉल आई एम, what is my weight, what is my age, how what is my complexion or my color, what is the color of my hair, how is my personality, is it appealing or attractive personality. Those are the apparent features or the facial or the physical features. Others, on the other hand, there are the features or the organs inside our body. जब हम उनको जानते हैं तो कितनी हम खुशी महसूस करते हैं कि वो ऑर्गन क्या है, उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके फंक्शनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके रीजंस क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है। तो हम फिर क्या करते हैं, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से हम फिर पैथोलॉजी की तरफ आते हैं, यानी प्री क्लिनिकल से पैरा क्लिनिकल की तरफ आते हैं। पैथोलॉजी क्या है, उसमें उसमें जो चीज हमारे बॉडी के अंदर, जो बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग है वो कब होती है, किस तरह से होती है। अगर उस स्मूथ फंक्शनिंग में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई हर्डल आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है, कोई इंफेक्शन हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है, कोई डिजीज एंटर हो रही है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेस, what can be the causes, okay, and what should be the treatment.
उसका। अब हम नाउ वी वुड कम टू आवर टू क्लिनिकल साइड और टू आर द प्रोफेशनल साइड। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या हमें उसमें चेकअप कराना चाहिए, उसमें टेस्ट कराना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, so that the body which has gone or which has gone from what some smooth functioning to its abnormal functioning should come back to normal functioning. Okay, तो यू अंडरस्टैंड, इसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी के सिस्टम को जानना। और ये एक देखिए सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। इट इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी to be helpful for the people or to be helping to the people to treat them, to make their body system correct, उनके बॉडी सिस्टम को करेक्ट करना। अब देखिए इसके अंदर आपका जो लेबोरेटरी का है, रेडियोलॉजी का है, डायलिसिस का है, ये कितना मैटर करता है आपके ट्रीटमेंट के पार्ट में, ट्रीटमेंट के पार्ट में कितना मैटर करता है। if we exclude or if we put it aside or if we put it aside, then the whole system goes wrong. अगर हम इसको नहीं करते हैं तो पूरा जो सिस्टम है वो हमारा क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और वो जो एक रिक्वायर्ड और डिजायर्ड जो चीज है दैट डज नॉट टेक प्लेस। ओके, तो अगेन कमिंग बैक टू माय टॉपिक, यहाँ पर हम बहस करा रहे हैं। इसमें हमारे स्टूडेंट को दो चीजें सीखने की जरूरत है। एक जो है उनके हार्ड स्किल हैं, हार्ड स्किल यू नो द स्किल विच आर रिक्वायर्ड टू डू द थिंग्स फॉर विच आई एम सपोज्ड मैं अगर मैंने रेडियोलॉजी में किया है तो मैं उस एक्सरे को कितने परफेक्टली और अच्छे से कर सकता हूँ, अल्ट्रासाउंड को कितने अच्छे से कर सकता हूँ, आपके एमआरआई को कितने अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है, तो इमेजिनिंग जो रेजोनेंस है उसको कितने अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक ये दीज आर माय हार्ड स्किल्स। ओके, हार्ड स्किल हैं मेरी, जो भी लाइन है, मेरा जो भी पैरामेडिकल कोर्स है उसमें मैंने उसको कितना अच्छे से किया है, इसके लिए ये हार्ड स्किल। एक सॉफ्ट स्किल है, हाउ इज माय बिहेवियर, हाउ सॉफ्ट आई एम इन माय ट्रीटमेंट, हाउ इफेक्टिवली, अफेक्शनेटली, लविंगली आई ट्रीट माय पेशेंट, आई ट्रीट द पर्सन हु कम्स टू माय लैब, who comes to my diagnostic center, who comes to my hospital. Okay, I may be the part of a lab, of a hospital, of a diagnostic center. So how empathetically और sympathetically, कितनी हमदर्दी के साथ, कितनी सहानुभूति के साथ मैं उसको कर रहा हूँ, ठीक है। अनडाउटेडली दैट इज माय प्रोफेशन, वो मेरा प्रोफेशन है, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ माय इनकम, मेरी अर्निंग का, मेरी कमाई का सोर्स है, मेरी लाइवलीहुड का सोर्स है। लेकिन माय सिंपैथी शुड बी विद द पेशेंट, दैट पेशेंट शुड बी treated soon, should be treated within his limited resources and should be treated in the proper manner. जो मरीज हमारे पास आया है, जो रोगी हमारे पास आया है, उसका सही इलाज हो जाए, उसके साथ हमारी हमदर्दी हो, हमदर्दी का पहलू हो, इंसानियत का हो, ह्यूमैनिटी का हो, वो सही हो जाए, और जो उसके बेचारे के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर सही हो जाए, जल्दी सही हो जाए, सही से उसका इलाज हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कितना ये मैटर करता है कि अगर हमने किसी का ब्लड टेस्ट किया और उसमें उसका मलेरिया पॉजिटिव आ रहा है और हमने नेगेटिव दिखा दिया, या नेगेटिव आ रहा है हमने पॉजिटिव दिखा दिया, तो आप देखिए सभी कुछ फौज हो जाता है, उसके बॉडी के अंदर फोर्सफुली वो मेडिसिन भेजी जा रही है। अगर नेगेटिव आया था तो वो उसकी बॉडी के सिस्टम को कितना डैमेज करेगी, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। एवरी केमिकल इज अ स्लो पॉइजन, इवन द मेडिसिन। आप देखिए ये जो 500 mg की मेडिसिन है, 100 mg की जो टैबलेट है, कितनी पावरफुल है वो,
60 kg, 70 kg, 80 kg के वेट वाले पर्सन को, यानी क्या करती है, जो उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देती है। यानी एक बहुत छोटी सी टैबलेट जो इंसान को बुरी तरह से वॉमिटिंग आ रही है, उसकी वॉमिटिंग को, उसके जो इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट है, बाउल जो मूवमेंट है, उसके जो जीआईटी के अंदर बहुत फास्ट जो एबनॉर्मल जो है मूवमेंट होने लगा है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हाउ स्मॉल साइज इज दैट वॉमिटिंग टैबलेट which is called Vomikind or Domperidone or Domsterone. Many brands are available in the market. Many examples are there. एक छोटी सी टैबलेट से आप देखिए कितनी नींद आ जाती है। एक छोटी सी टैबलेट जो है वो इंसान के बीपी को नॉर्मलाइज कर देती है। So it has some power, not some, it has much power. Okay, but if it goes without requirement, it is slow poison. It works in the adverse manner, adverse effect. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जब हमें करना है किसी चीज को, तो जब तक हम नहीं कर रहे थे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, देयर वाज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट व्हेन वी आर डूइंग, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया, फर्ज हो गया हमारे लिए उस चीज को सही तौर पर सीखना और सही तौर पर करना। इसमें हमारी सिंसियरिटी बहुत मैटर करती है, हम कितने सिंसियर हैं, हम कितना सिंसियरली क्लास कर रहे हैं। अभी देखिए काफी टाइम से ऑनलाइन क्लास हो रही है। अब ऑनलाइन क्लास में हम कितने ऑनेस्ट हैं, कितना सिंसियरली उसको कर रहे हैं, कितना अटेंटिवली और केयरफुली उसको सुन रहे हैं, नोट्स को हम बना रहे हैं और उसको हम पढ़ने के बाद नोट टेकिंग भी कर रहे हैं, नोट मेकिंग भी कर रहे हैं। पहले जब टीचर हमें फास्ट पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त हम शॉर्ट, हम जो है इशारों में पॉइंट्स में लिख लेते हैं, उसके बाद पूरी लैंग्वेज बनाकर सारी चीजों का नोट मेकिंग कर कर, दोबारा से रिवाइज कर कर, स्टडी कर कर, अच्छे से जो रिवीजन है वो बहुत मैटर करता है। यानी आप समझिए 40 to 50% मैटर करता है। आप देखिए एग्जाम की भी आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं 1 month, 2 months, 3 months। कुछ बच्चे इतने सिंसियर और इतने अच्छे होते हैं, इतने गुड जो है स्टूडेंट्स होते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, एकेडमिक सेशन के डे 1 से पढ़ते हैं, एग्जाम के लास्ट डे तक पढ़ते हैं। उन बच्चों को जो पढ़ा हुआ होता है वो हमेशा याद है। जो बच्चे एग्जाम से पहले सीरियस होते हैं, बुरी तरह से बर्डन ले लेते हैं, लोड ले लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, आपके फीवर आ गया और आपके एंजाइटी फील कर रहे हैं, बीमार पड़ गए, एक तरह का जो है वो घबराहट का जो है सीन बन रहा है। ये कब होता है, एग्जाम से जस्ट पहले जब देखते हैं, डेज काउंट करते हैं कि मेरे पास डेज तो इतने हैं, पेपर इतने हैं, किताबें इतनी हैं, नोट्स इतने हैं, मैंने ये वाली क्लास ठीक से नहीं की है, वो नहीं की है, ये सब्जेक्ट तो मुझे अभी ठीक से समझ में आना भी नहीं शुरू हुआ था कि देखिए एग्जाम की भी डेट आ गई। तो क्या है, एक बार को वो पास तो कर लेते हैं, बट दे आर अनेबल टू रिटेन द थिंग्स इन देयर माइंड। वो अपने दिमाग में चीजों को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पर एट द 11th आवर दे स्टार्टेड रीडिंग, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। लास्ट मोमेंट पे जब तैयारी होती है तो वो तैयारी दैट मे बी सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग एग्जाम, फॉर पासिंग एग्जाम। इम्तिहान पास करने के लिए तो वो काफी हो सकती है, but that is not going to give us the knowledge or the memory which is going to be transferred in our retentive memory। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करें। रोज का पढ़ना थोड़ा थोड़ा सा, देखिए कोई भी काम कौन सा अच्छा होता है, जो चाहे थोड़ा हो लेकिन रोज हो, थोड़ा हो, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा तो कोई रोज कर भी नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा रोज करना है। मैं आपको एक साइकिल बताता हूँ, एक एक बहुत, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं आपको। एक 15 की साइकिल है। साइकिल क्या है? 15 की साइकिल। ये वो वाली साइकिल नहीं है जो हम 2 पहिए वाली 2 व्हीलर जो चलाते हैं। एक 15 की साइकिल है और इसको मैं देखिए इसके एग्जाम्पल देकर फिर मैं इसको आपकी तरफ लेकर आऊंगा। इसमें 15 की साइकिल में क्या है, मान लीजिए आजकल बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि साहब रात में नींद नहीं आती है। कोई बोलते हैं मैं 12 बजे सोता हूँ, कोई 1 बजे सोते हैं, कोई 2 बजे सोते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं 3-3, 4-4 बजे सोते हैं। और फिर आप जानते हैं, जाहिर है
जब वो 3-4 बजे सो रहे हैं तो फिर दिन में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठते हैं, डायरेक्ट उठकर लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते। ओके, तो अब क्या है, उनको आप बोलिए भाई अब नहीं नहीं, ये बात बहुत गलत है, देखिए आप 9 बजे सो जाइए, 10 बजे सो जाइए, ये सही नहीं है, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आप जल्दी बुढ़े हो जाएंगे, आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, मेमोरी आपकी जो है वो बहुत वीक हो जाएगी, आप ऐसा हो जाएगा, जल्दी आप ओल्ड हो जाएंगे। तो ये कोई चीज अपने आप में ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, इसमें एक 15 की साइकिल है। 15 की साइकिल क्या है, मान लीजिए एक इंसान, मान लीजिए मैं हूँ, मैं रात में 3 बजे सोता हूँ। अब मुझसे कहा जाएगा कि आप आज क्या कीजिएगा, 15 मिनट पहले तो सो सकते हैं नहीं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पहले नहीं सो सकते, 15 मिनट्स पहले सो सकते हैं। भाई 3 बजे सोते हैं तो आज आप क्या कीजिए, 2:45 बजे सो जाइए, कल आप 2:30 बजे सो जाइए, परसों 1:15 बजे सो जाइए, उसके नेक्स्ट डे आप 2 बजे सो जाइए। इस तरह से 15 मिनट्स आप धीरे धीरे कम कर करके 15 डेज में कितना हुआ, कितना हुआ, 15 डेज में हमारे हो गए 3 hours 45 minutes, यानी 3.25 घंटे हो गए। अब 3.25 घंटे जब हम सोएंगे, 3.25 घंटे जब हम पहले सोएंगे तो अब क्या टाइम हो जाएगा, हम 3 बजे सो रहे थे, अब हम धीरे धीरे आ गए 11:15 पर। ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था किस चीज के बारे में, सोने के बारे में। अब आपको ये यहाँ पर क्या, अब आपका काम सोना कम है, काम करना ज्यादा है, क्योंकि आजकल फील्ड में क्या है, कंपटीशन बहुत है। अगर आपने जरा भी सुस्ती दिखाई, जरा भी लेजीनेस दिखाई, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो राइवल है, वो मौका ले जाएगा और फिर आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, इस पे मैं देखिए आपको उर्दू का शेर सुना देता हूँ, एक अच्छा उर्दू का शेर है। वो कहते हैं कि ये बज़्म में है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, ये ओके। तो मैं शेर सुना रहा था आपको कि ये बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर थाम ले हाथों में ये मीना उसी का है। शेर तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, वो कह रहे हैं कि ये जो है शराब की मजलिस है, महफिल है, और जो अपना हाथ लंबा करके उठा लेगा वही उठा सकता है, और जिसने अपना हाथ छोटा रखा और तकल्लुफ किया और पीछे हटा और सोचता रह गया, तो वो नहीं कर पाएगा, वो पीछे रह जाएगा। ये थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में था, बाद लोग इसको शायद पसंद भी ना करें, बिकॉज हियर वी मेंशन द लिकर और द वाइन। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि एक और शेर है, मैं बहुत लिटरेरी और पोइट्री के उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ आपको लेकर, लेकिन क्या है, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, या आपका जो प्लान है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका प्लान क्लियर होना चाहिए, उसके लिए मैं बस एक शेर और सुना रहा हूँ कि घुड़दौड़ में खुदाई की बाजी थी एक दिन। एक घोड़े की दौड़ थी और उसमें एक खंदक थी, एक ट्रेंच थी, खाई होती है, बहुत ऊंचा पहाड़ है मान लीजिए, और बीच में एक गहरी खाई है, उसमें उसको घोड़े को कुदाना है। घुड़दौड़ में खुदाई की बाजी थी एक दिन, ताजी पे कोई तुर्की पे अपने सवार था। कोई तो ताजी मतलब अरबी घोड़े पे सवार था, कोई तुर्की घोड़े पे सवार था। ये दोनों ही दुनिया के अंदर बेस्ट ब्रीड कहलाती हैं घोड़ों की, हॉर्सेस की, घोड़े की बेहतरीन नस्ल कहलाती है, बहुत कॉस्टली भी होती है। तो जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। जो हिचकिचा के रह गया वो इधर रह गया, और जिसने एड़ लगाई यानी एक तरह से एक आखिरी एक जंप ले ली, जब खाई और ट्रेंच आई, तो वो खंदक के पार था, वो खाई के पार चला गया, ट्रेंच के पार चला गया। तो इसमें मैं क्या बोल रहा था कि ये बहुत कंपटीशन है, तो आपको क्या है, 15-15 मिनट डेली बढ़ाना है। अभी आपको हर एक जानते हैं मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मेरी सेल्फ स्टडी 1 घंटे चल रही है, 2 घंटे चल रही है, 3 घंटे चल रही है। मेरे अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो मैंने उसको अपने टाइम को किस तरह से एलोकेट किया है या डिवाइड किया है, और कितना टाइम में किस सब्जेक्ट को दे रहा हूँ। ये तो है कि किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी में कम इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का भी आपको पता है, जो सब्जेक्ट ज्यादा समझ में आता है उसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और जो कम समझ में आता है उसमें हमारा कम इंटरेस्ट होता है।
इसलिए जो कम समझ में आ रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा सा 5-5 मिनट 10 मिनट टाइम को बढ़ाना, ताकि वो सब्जेक्ट भी समझ में आने लगे और उससे हम भागे नहीं। वी डोंट रन अवे फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। उसमें भी थोड़ा सा हम अपने आप को इन्वॉल्व करें और उसमें हम अपने थोड़े टाइम को जो है वो डिवोट करें, तो दैट सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग फॉर अस, वो हमारे लिए हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, अब इसमें 15 की साइकिल आप अप्लाई कर दीजिए। आप 15 की साइकिल अप्लाई करेंगे, 15 मिनट्स आज आप पढ़ेंगे, 2.25 घंटे हो जाएंगे। कल 15 मिनट्स और बढ़ाएंगे, 2.5 घंटा हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद 3 घंटे हो जाएंगे। फिर 4 दिन के बाद 4 घंटे हो जाएंगे। फिर 4 दिन के बाद 5 घंटे हो जाएंगे। इस तरह से 15 डेज में आपके जो 2 घंटे हैं वो 6.25 घंटे हो जाएंगे, या 3.25 घंटे हैं तो 7 घंटे हो जाएंगे। Undoubtedly, we cannot do continuously without drinking water, without taking tea, without going to washroom. हम लगातार 7 घंटे नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। इट इज ऑब्वियस, उसमें आपके खाने का भी टाइम आएगा, उसमें नमाज का भी टाइम आ सकता है, उसमें वॉशरूम जाने का भी जो है देयर मे बी अ नेचुरल कॉल। उसके अंदर कभी सुस्ती भी आ सकती है, कभी नींद का झोंका भी आ सकता है, बीच में हम चाय भी लेंगे, पानी भी लेंगे। बट इसमें प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान प्लान के बारे में मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बहुत बता रहा हूँ कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। इसको आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप किसी चीज को प्लान करने में फेल हो जाते हैं, कल मुझे सफर पर जाना है, मुझे बैग चाहिए, कपड़े चाहिए, ये चीज रखनी है, वो रखनी है, टिकट कराना है, ऐसा कराना है, इस टाइम पर निकलना है, इस टाइम पर वहां स्टेशन एयरपोर्ट पहुंचना है, वहां जाना है, ये करना है, ये करना है, ये पूरा प्लान तैयार है। अगर ये प्लान तैयार नहीं है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, अगर आप प्लान करने में फेल हो जाते हैं तो आप किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं? फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लान, आप समझ लीजिए, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आप किसी चीज को प्लान नहीं करते हैं, प्लान करने में फेल हो जाते हैं, तो फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप इस पर जितना ध्यान देंगे, गौर करेंगे, इतना ही समझ में आएगा। ओके, अब हमें एक स्ट्रेटजी सेट करनी है। एक हमारी जो है स्टडी की एक स्ट्रेटजी होगी, एक एक्शन प्लान होगा। मुझे कोर्स कौन सा करना है, कैसे करना है। अब मुझे अपनी ऑनलाइन क्लास है तो बहुत अच्छी बात है, और ऑफलाइन क्लास है तो अभी से अगर मैं ऑनलाइन क्लास को बहुत स्ट्रिक्टली अटेंड करने की अगर हैबिट बनाता हूँ, इफ आई कल्टिवेट अ हैबिट टू अटेंड माय ऑनलाइन क्लास, then it would be easy and convenient for me to attend offline classes also। क्योंकि अभी हम काफी टाइम से क्या है, अपने कंफर्ट जोन में हैं, बेड पर बैठे हैं, ब्लैंकेट को ओढ़े हुए हैं, और आपके जो है वो कमरे में हैं, किचन में हैं, कहाँ हैं। एक तरफ टीवी भी चल रहा है, एक तरफ हम क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा टीवी की वॉल्यूम को कम कर दिया है, तो हम एक दो दो चीजों को एक साथ जो है एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वाज अ टाइप ऑफ लिबर्टी, एक तरह का बिल्कुल एक आजाद एक सिस्टम चल रहा था। नाउ सिस्टम इज कमिंग विच वुड बी ऑफलाइन क्लासेस, that would not be that much liberal system, that would demand some discipline, some strictness, some सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर कुछ जिम्मेदारी होगी। तो अभी से हम बनाएंगे अपनी आदत को। तो हम अब इसके अंदर क्या है, एक स्ट्रेटजी हमें सेट करनी है, एक एक्शन प्लान सेट करना है। और वो एक्शन प्लान क्या है हमारा? हु विल डू व्हाट विद हुज हेल्प विद इन हाउ मच टाइम। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब मेरा जो एक्शन प्लान है, मुझे जो स्टडी करनी है, या मुझे बीवॉक का मान लीजिए एमएलटी करना है, या मुझे डायलिसिस टेक्नोलॉजी का डीटी करना है, या मुझे ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का बीवॉक मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है, मेरा सेकेंड ईयर हो चुका है, मेरा फाइनल ईयर है। अब मुझे अब इसमें अपना एक एक्शन प्लान सेट करना है। ये क्या था? हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा, विद हुज हेल्प, किसकी मदद से करेगा, विद इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में करेगा, इसको मुझे प्लान करना है। आई विल डू, इफ आई डू देन थिंग्स विल टेक प्लेस, इफ आई डोंट डू
If I think that okay, many people are there to do even for me, तो वो नहीं होगा, that will not take place. ठीक है, आप में से किसी ने दूध का तालाब सुना है? सुना है किसी ने? एक तालाब था दूध का, उसमें क्या था? दूध ही दूध था। जाहिर सी बात है, दूध का तालाब है तो दूध ही होगा। यस सर। एक बड़ी अच्छी कहानी है, एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक बार एक राजा थे, बादशाह थे, उनका एक तालाब था। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इसके अंदर हर इंसान एक बकेट में, एक बाल्टी में दूध लाएगा, मिल्क लाएगा और डाल देगा, और ये रात में ये काम हो जाना चाहिए। सुबह में हम जायजे के लिए आएंगे, हम सर्वे करने आएंगे, देखने आएंगे, तो हमें पूरा दूध का तालाब भरा हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो जिम्मेदारी दे दी गई पूरी बस्ती वालों को, आबादी वालों को, सबको एक एक बाल्टी, एक एक बकेट मिल्क से भरकर, दूध से भरकर लाकर उसमें डालनी है। तो एक जब चला दूध डालने, तो उसने सोचा सभी लोग दूध डालेंगे, मैं अगर पानी डाल दूं तो कौन से पकड़ में आऊंगा? दूध में पानी मिल जाता है, कहाँ पकड़ में आता है? आजकल मार्केट में वो होता है, हर जगह वही हो रहा है, कहीं 50%, कहीं 75%, कहीं और ज्यादा। ठीक है, तो जो भी है, तो उसमें उसने क्या सोचा है, मैं क्या करता हूँ, बजाय दूध के मैं पानी डाल देता हूँ, उसमें वाटर डाल देता हूँ। उसने क्या किया, पानी डाल दिया। अब सुबह में देखिए क्या हुआ, पानी डाल दिया तो एक बाल्टी को पकड़ में आती है? आती है पकड़ में? नहीं आती ना। सुबह में जब बादशाह आए, राजा आए, उन्होंने देखा पूरा तालाब जो था किस चीज से भरा हुआ था? पानी से भरा हुआ था, दूध था ही नहीं उसमें बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि हर एक की मेंटेलिटी क्या थी, अगर मैं अकेला ही ना करूं तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरे लोग कर लेंगे, दूसरे लोग कर लेंगे। हर एक ने यही सोचा, हर एक की जहनियत यही थी। नतीजे के तौर पर जो दूध का तालाब था वो बेचारा दूध का तालाब नहीं बन पाया, पानी का तालाब बन गया। और पानी के तालाब तो हजारों होते हैं, सैकड़ों होते हैं। ये एक दूध के तालाब की एक एक न्यू एग्जाम्पल सेट करनी थी, जो नहीं हो पाई। किस वजह से नहीं हो पाई? एक शख्स ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, सिर्फ एक नहीं। वो एक कौन है? मैं हूं। वो एक कौन है? मैं हूं। अच्छा, देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूं तो मैं स्टोरी बहुत सुनाता हूँ, तो माफ कीजिए, लेकिन दीज ऑल एग्जाम्पल्स एंड दीज ऑल स्टोरीज, आई गारंटी, आर गोइंग टू बी फ्रूटफुल इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में बहुत ही काम आने वाली है, एक बहुत बहुत ज्यादा। दे आर गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल, वेरी बेनिफिशियल, if you take them seriously, and if you take some decision today that from tomorrow, not from tomorrow, tomorrow never comes, from today I will change my practices, I will change my ways, I will change my habits. Okay, because what Gandhi ji has said, be the change you want to see in the world, वो बदलाव बन जाइए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन बन जाइए जो आप वर्ल्ड में, दुनिया में देखना चाहते हैं। वन मोर स्टोरी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। एक शायद चाइना की कहानी है या जापान की कहानी है, बहुत बहुत अच्छी कहानी है, मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस कहानी के अंदर क्या है, एक ऑनेस्टी है, एक इंटीग्रिटी है, एक ईमानदारी है। व्हाट ऑन इंटीग्रिटी इज, आई शुड बी ऑनेस्ट व्हेन नो वन इज सीइंग मी, when no one is watching, or when no one is having, still I should be honest, still I should be fair, still I should do the proper thing and not the improper things. तो ये एक कहानी है, एक राजा की है, एक बादशाह की है। एक जब बादशाह जब बूढ़ा हो गया, राजा, तो उसने सोचा कि जो ये लेगेसी का जो सिस्टम चला आया है, बादशाह का बेटा बादशाह, राजा का बेटा राजा, फिर उसके बेटे का बेटा, फिर उसके बेटे का बेटा, इस तरह से, आई शुड चेंज दिस सिस्टम, मुझे इसको बदलना चाहिए। तो उसने एक थोड़ा इनोवेटिव आइडिया सोचा, एक थोड़ा नए ढंग से सोचा। उसने कुछ यूथ्स को बुलाया, कुछ जवानों को बुलाया, और जवानों को बुलाने के बाद उनको क्या किया, छोटे छोटे पौधे दिए, प्लांट दिए, सैपलिंग जिसको कहते हैं, बॉटनी तो पढ़ी है ना आप लोगों ने।
10 तक भी पढ़ी होगी, 11 12 में तो स्पेशली पढ़ी होगी। तो उसने क्या किया, सैपलिंग्स दिए, पौधे दिए, और पौधे देने के बाद एक सर्टेन पीरियड था, शायद 1 साल का पीरियड दिया, 6 महीने का पीरियड दिया, और कहा कि इतने पीरियड के बाद आप लोगों को वापस आना है, और आप में से जो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी सुना रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनना, अगर आपने इसका एक स्टेप भी मिस कर दिया तो आपको जो है वो फिर कहानी से कोई फायदा नहीं होगा। राजा ने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया सोचा कि मुझे राजा किसे बनाना चाहिए। उसने कुछ यूथ्स को, कुछ जवानों को, नौजवानों को बुलाया, आपके जैसे, यानी आपकी उम्र के सब। उनको बुलाने के बाद हर एक को एक एक सैपलिंग, एक एक पौधा दे दिया, और देने के बाद कहा कि इतने टाइम के बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जो भी उसका पीरियड रहा हो, इसके बाद ये आप पौधे मेरे पास लेकर आएंगे। जिसका पौधा बेस्ट कंडीशन में होगा, जिसकी ग्रोथ बेस्ट होगी, दैट विल बी डिक्लेयर्ड किंग। उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं राजा बनाऊंगा, उसको बादशाह बनाऊंगा। ठीक है, सब लोग चले गए। हर एक ने जाकर अपने पौधों में पानी देना शुरू किया, खाद देना शुरू की, वर्क किया तरह तरह से, तरह तरह से। इसमें एक जो था, जिस पर कहानी घूमती है, एक जो लड़का था, वो बेचारा रोजाना अपने पौधे की केयर करता था। उसमें उसमें बीच में, अभी पौधा तो बना ही नहीं था, उसमें बीज था एक्चुअली। इट वाज नॉट द प्लांट और द सैपलिंग, इट वाज सीड, बीज था ये। तो ये क्या है, वो उसमें पानी डालता था बेचारा, खाद डालता था, मतलब उसकी जो भी केयर होती है, हो सकती है, जो उसको टेम्परेचर रिक्वायर है, जो उसको मॉइस्चर रिक्वायर है, एवरीथिंग ही वाज गिविंग, बट देयर वाज नो रिजल्ट। One day passed, another day, 1 week, 1 month, even the complete period or the complete duration which was given from the side of the king passed and completed. जो एक पीरियड दिया गया था, एक ड्यूरेशन दिया गया था, वो पूरा गुजर गया। जब ये इसका पौधे में बीज में पानी देता था, और उसका देखभाल करता था, और उसको धूप भी लगाता था, वगैरह वगैरह जो भी करता था, तो क्या था कि इसकी मदर इसको देखती थी कि बेचारा सैड है, कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, एंड माय सन इज वेरी सैड एंड अपसेट, ही इज नॉट हैप्पी, ही हैज बिकम अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दिस न्यू थिंग, दिस थिंग हैज कॉज्ड अनहैप्पीनेस टू हिम। ये एक चीज वजह बनी है मेरे बेटे के दुखी होने की, गमगीन होने की, रंजीदा होने की। ठीक है, खैर, अब जब ये 1 साल पूरा हो गया, तो सबको जाना था बादशाह के कोर्ट में, राजा के दरबार में, हर एक को जाना था। सब लोग अपने बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे जो है वो पौधे ले आए, लहलहा रहे थे, खिले हुए थे, बड़े अच्छे उसमें आपके पत्ते निकले हुए थे, कोंपलें निकली हुई थी, लीफ थी उसके अंदर, फ्लावर आ रहे थे उसमें, और तरह तरह की चीजें आ रही थी। तो ये बेचारा क्या है, जाना नहीं चाहता था, डर रहा था, कुछ इसकी ग्रोथ नहीं थी, कुछ इसका रिजल्ट नहीं था। माफ कीजिए, कहानी लंबी हो रही है, बस मैं जल्दी खत्म करूंगा इसको। थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे से लें और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो ये क्या है, जाना नहीं चाह रहा था, बहुत हेजिटेट कर रहा था। लास्टली इसने कहा कोई बात नहीं है, आई शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट रिजल्ट। मुझे सबसे खराब रिजल्ट के लिए भी, को फेस करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जब मेरा पौधे की ग्रोथ नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, मैंने तो इस पर वर्क किया ना, मेरी तरफ से हुआ, मेरी तरफ से परफॉर्मेंस हुई, सब कुछ हुआ। अब इसका रिजल्ट आना नहीं आना मेरे हाथ में नहीं है। वो गया, जाने के बाद वो बेचारा बहुत शर्मा रहा था, बहुत अपने आप में शाई फील कर रहा था, इधर उधर छुप रहा था। राजा थोड़ी ऊंची जगह पर खड़े थे, थोड़ा सा रेस्ड प्लेटफॉर्म पर थे, और वो इधर उधर झांक के देख रहे थे। अरे, सब बच्चों के जबरदस्त जो प्लांट की ग्रोथ हुई है वो देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वन बॉय वाज हाइडिंग, एक जो लड़का था वो छुप रहा था। उन्होंने कहा तुम कैसे छुप रहे हो, आगे आओ आगे आओ। तो उन्होंने देखा उसके पास सिर्फ पॉट तो था, पॉट में प्लांट नहीं था। तो उन्होंने कहा तुमसे आ जाओ, बुलाया, बुलाने के बाद कहा तुम्हारा प्लांट क्या है। उसने कहा मेरा प्लांट जो है ना, वो उसमें मिट्टी में ही बीज है, वो प्लांट हुआ नहीं है, हुआ नहीं है प्लांट। तो राजा ने क्या किया मालूम, उसका हाथ उठाया और उसने कहा ही इज द किंग फ्रॉम टुडे। अब कहानी का टर्न देखिए, ट्विस्ट देखिए। उसने कहा ही इज द किंग ऑफ टुडे,
फ्रॉम टुडे, आज से ये राजा है। क्यों है, क्यों राजा बन गया ये? उसने कहा कि मैंने आप सबको जो सीड दिया था, दैट वाज बॉइल्ड सीड, वो उबला हुआ बीज था। एंड बॉइल्ड सीड डोंट ग्रो। उबला हुआ जो बीज होता है, वो जो बॉइल्ड सीड होता है, वो ग्रो नहीं करता है, बढ़ता नहीं है, प्लांट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप सब ने क्या किया, जब वो उसने ग्रो नहीं किया तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया। बट दिस बॉय वाज ऑनेस्ट एंड ही डिड नॉट रिप्लेस, ही वर्कड ऑन दैट सेम सीड एंड ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय, सो ही वुड बी किंग। आपको मेरी बात समझ में आई? एक मैंने आपको दूध के तालाब की कहानी सुनाई, ये सुनाई, दूसरी ये वाली सुनाई बीच की। तो मेरे कहने का मकसद क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, I should be responsible and I should develop the sense of responsibility to do my part. जैसे कहते हैं ना, I will do my part best. एक वर्क है, उसमें कई लोगों का पार्टिसिपेशन होना है, कई लोगों को रोल प्ले करना है, बट आई एम गिविंग द गारंटी फ्रॉम माई साइड। Suppose if I am not the team leader, if I am team leader, I not only have to give my part best, I have to make others also work, and then I have to make them do their part also best. ठीक है, तो दोनों इसके अंदर अलग अलग पोजीशन हैं। ये मैं लीडरशिप पे चला गया, मैनेजमेंट पे चला गया। कमिंग बैक टू योर पैरामेडिक्स, आप जो कोर्स कर रहे हैं अपने आप में बहुत डिजायर्ड कोर्स है, बहुत रिक्वायर्ड कोर्स है। आप में से जो भी उसको कम वैल्यू दे रहे हैं, कम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दैट इज ब्लंडर, दैट इज बिग मिस्टेक। मैं आपको बता दूं, जो आपके हाथ में है वही आपका अपना पोजेशन है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, मींस द कोर्स यू आर डूइंग। और जो ख्याल में है, जो सोच रहे हैं, जो प्लान में है, वो तो ख्याल में है, वो आएगा नहीं आएगा, वो होगा नहीं होगा, दैट इज नॉट सर्टेन एंड दैट इज नॉट गारंटीड। ओके, तो जो हम कोर्स कर रहे हैं उसको करना है, सिंसियरली करना है, क्लास अटेंड करना है, यहाँ से जो कम्युनिकेट किया जाता है आपको, यहाँ से जो एक इंटीमेशन दिया जाता है, उसको सीरियसली फॉलो करना है। ठीक है, उसको कैरी आउट करना है। वो दैट इंस्ट्रक्शन मे बी रिगार्डिंग डिपॉजिटिंग द फी, मे बी विजिटिंग द कॉलेज, मे बी submitting the assignment, may be coming for practical, may be getting ready at home for practical, may be attending the class and doing the class, and then showing this that I have done this homework or what the work you gave me, it, I understood it, and now I can even explain, okay, in my way, in my with my best capacity or my capability, okay. तो इसमें अगर हम करेंगे तो वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोफेशन, बेस्ट प्रोफेशनल एंड बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर टू द ह्यूमैनिटी, which will be reward bringing also, fruitful also, and which will give the complacence and the satisfaction to your heart. इसके बहुत सारे फायदे होंगे। नॉट ओनली यू वुड बी अर्निंग द मनी, सिर्फ आप पैसा नहीं कमा रहे होंगे, समाज में आप एक ऑनर या रेस्पेक्ट नहीं कमा रहे होंगे, बल्कि आप समाज के जो है यू विल बी अ प्रोस्पेरस पर्सन, you will be respected also, and you would have some reputation in people in society, and they will have a regard for you that this person is really doing something good for the society. आपको समझ में आई मेरी बात? तो paramedic is very important in medical line, and it plays the very important role, significant role. Without it, the treatment would not be completed. The treatment would not, because अब क्या है, जो हमारा ट्रीटमेंट है डॉक्टर का, वो पुराने जमाने की तरह से पल्स को देखकर, नब्ज को देखकर जो नब्बाज हुआ करते थे उस तरह का तो है नहीं। वो बता दिया कि लेडी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, इस आदमी को डायबिटीज है, इसके किडनी में इतने mm का स्टोन है, इसको तो गॉल ब्लैडर में ये प्रॉब्लम है, या इसको कहीं पर जो है वो पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, वगैरह वगैरह जो भी है। ओके, तो दैट पीरियड वाज लॉन्ग बैक। वो नब्बाज जो हुआ करते थे, पल्स देखने के जो एक्सपर्ट हुआ करते थे, वो टाइम चला गया। वो अब भी हो सकता है कोई हो,
हमें उससे बहस नहीं है। ये क्या है, पूरा जो ट्रीटमेंट है एक बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट का है, आपके ईएनटी एक्सपर्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, आपका जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और किडनी स्पेशलिस्ट है, किसी भी लाइन का स्पेशलिस्ट है, उन सब का जो ट्रीटमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन पर बेस है। ये आपका डायग्नोस्टिक पार्ट में आ रहा है, कुछ आपका ट्रीटमेंट में भी आता है। ट्रीटमेंट ये डायग्नोस्टिक पार्ट में बेस है। तो वो अगर डायग्नोसिस सही होगा, जिसको हम कहते हैं तशखीस, अगर डायग्नोसिस सही नहीं हुआ है तो बेचारा डॉक्टर पे डॉक्टर बदलता रहेगा, बेचारे से सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या उधार लेके भी खर्च कर देगा, लेकिन वो सही नहीं हो पाएगा, उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, उसका जान का आपसे सवाल हो जाएगा कि उसकी जान की भी आपने परवाह क्यों नहीं की। जैसे आपको अपनी लाइफ की परवाह करनी है, ऐसी आपको उस पेशेंट की लाइफ की परवाह करनी है, और इतना ही सीरियसली और सिंसियरली उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो करना है। वो कब कर सकते हैं, जब हम उसको सीरियसली पढ़ते हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, वो लैंग्वेज लर्निंग है। मैं आपको लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, इंग्लिश को कैसे अच्छे से बोलते हैं, इंग्लिश को कैसे अच्छे से लिखते हैं, इंग्लिश को हम कैसे समझते हैं। जब हम अपनी बुक पढ़ेंगे, पैरामेडिकल की जितने भी सब्जेक्ट की बुक हैं, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, उन उसकी लैंग्वेज जब हम पढ़ें तो हमारे पूरी समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाती है तो उसको हम याद भी कर लेते हैं, हम उसको रट भी लेते हैं, मेमोराइज भी कर लेते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बोलकर, उसको हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम लिखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये कब हो सकता है, व्हेन वी हैव कमांड ओवर लैंग्वेज, व्हेन वी हैव मास्टरी ओवर लैंग्वेज। तो हम लैंग्वेज पर भी वर्क करेंगे, मेरी क्लास होगी लैंग्वेज की, जितनी फ्रीक्वेंसी से पहले हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसमें आप लोगों की अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेशक अपने फ्रेंड से भी बहुत सिंपैथी है, हमदर्दी है, उनको भी आपको जोड़ना है, उनको भी इन्फॉर्म करना है that college is very serious and very sincere, and it has come with fresh energy and fresh effort to give us its best. कॉलेज हमें अपने दोबारा नई एनर्जी के साथ, नए एफर्ट के साथ कुछ देना चाहता है, हमें कुछ बनाना चाहता है, एक एमिनेंट हमें प्रैक्टिशनर और प्रोफेशनल बनाना चाहता है। Why not we should cooperate with the college? हम क्यों ना कॉलेज के साथ एफर्ट लगाएं, हम भी कोशिश करें, ठीक है। क्यों दूसरे लोग आपके दिल्ली में बैठे हुए डीपीएमआई के वहां के बच्चे अच्छा कर सकते हैं, क्यों यहाँ के बच्चे अच्छा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ के बच्चों का और अच्छा माइंड है, और जो है यहाँ वहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, वहाँ के बच्चों को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, वहाँ के जो है वो वाटर भी इतना शायद क्लीन नहीं है। आई एम नॉट कंपेयरिंग दीज ऑल थिंग्स, लेकिन आप देखिए, वी कैन डू बेटर देन देम इफ वी आर रियली सीरियस, ठीक है। इसमें मैं एक मोहम्मद अली किले की एग्जाम्पल देकर इस सेशन को एंड करता हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मोहम्मद अली किले, द ग्रेट बॉक्सर, वर्ल्ड क्लास ग्रेट बॉक्सर, दुनिया का इंटरनेशनल बहुत बड़ा बॉक्सर था। आपने देखा होगा, आप में से शायद कुछ ने उनकी तस्वीर भी देखी होगी, उनका पिक भी देखा होगा। ही वॉज नॉट वेरी हैवी, बहुत ही जबरदस्त बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वाला और बहुत जबरदस्त पेक्टोरियलिस मेजर वाला नहीं थे वो, बहुत जबरदस्त उनके जो है वो फेमोरिस नहीं थे। मैं मसल के नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप एनाटॉमी पढ़ते हैं और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उन बहुत हैवी वेट नहीं थे वो, मीडियम वेट थे। अगर कपड़े पहन लेते तो दिखने में बहुत ज्यादा बड़े रेसलर या बॉक्सर भी नहीं लगते थे, बट वो फिजिकल वर्क बहुत करते थे, उनका वर्कआउट बहुत था। और वो क्या सोचकर वर्क करते थे, जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते थे तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे करते थे या प्रैक्टिस करते थे, तो वो ये सोच के करते थे कि अब मेरा जो राइवल है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो अब एग्जॉस्ट हो गया होगा, थक गया होगा, टायर्ड हो गया होगा, and now it's my turn to do some extra so that I can beat my rival, I can beat my competitor. So this is fast running and the competitive world. If you don't run fast, you will be loser, you will be beaten by others. So if you want to be winner, if you want to beat others, if you want to act, then you have to start your work from today.
and undoubtedly, I give 100% guarantee results would be there, and your happiness level, your joy level would know no bound. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thanks for the amazing session. I think student थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. यहाँ पे एंजॉय किया होगा. Sir. तो द सेशन, मैं सेशन को यहाँ पे एंड करना चाहूंगा. और एक चीज मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि नेक्स्ट सेशन से आप लोग बहुत कंटिन्यू रहें, सारे क्लासेस भी अटेंड करें और अटेंडेंस 100% देने की कोशिश करें. ओके ओके. कायनात मैम, आपको कहना है मैम? हाँ नहीं, मैं आज बोलना चाहूंगी बहुत अच्छा सेशन था, बहुत इफेक्टिव भी था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था. आई थिंक हमारे स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा होगा और इससे वो आगे जब कंटिन्यूअस क्लास करेंगे तो वो लिखना और पढ़ना दोनों चीज वो सीख लेंगे. तो इसमें स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या चीज चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट है अभी, तो उनको ऑफ कोर्स पढ़ना लिखना सीखना होगा. अभी उनके पढ़ने लिखने का टाइम है. तो प्लीज आप सभी बच्चे, जैसे आज तो बहुत कम थे, लेकिन कल से आप जो भी हैं वो कंटिन्यूअस रहे और अपने कलीग्स को भी बताएं कि वो साथ में जुड़े और आप लोग सीखें. थैंक्स ऑल ऑफ यू. और मैं सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि सर ने बहुत अच्छे से क्लास लिया और मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर आगे भी इस तरह से अच्छी क्लास लेते रहे बच्चों के साथ. बिल्कुल मैम, अपनी बातें शेयर करती रहे. श्योर मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मैम.